मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शैतान के ऊपर आपका अधिकार है। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इस वचन में परमेश्वर ने कहा देखो। देखो का मतलब है कि अपनी अंदरूनी आंखों से उन चीजों को देखना। जैसे शैतान ने हवा को वो फल दिखाकर भरमाया और हवा को वह फल उतना ही मन भावना लगा क्योंकि उसने अपनी शारीरिक आंखों से देखा, इसीलिए वह शैतान की चाल को नहीं समझ पाई। आज लोगों को ये नहीं पता कि परमेश्वर ने उनको शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा कि अपनी आत्मिक आंखों से देखो कि मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं। जब आप अपनी आत्मिक आंखों से देखते हैं तो फिर आप शैतान की चाल को समझ पाते हैं और उसको कुचल देते हैं। अगर आप बाइबल में पहला शमूएल की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि छोटे से दाऊद ने गोलियत जैसे योद्धा को मार दिया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो दाऊद उस समय एक बच्चा ही था, लेकिन वह प्रार्थना करने वाला और दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति था। दाऊद उस योद्धा से डरा नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अधिकार के साथ उसके सामने आया और उसी अधिकार के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसे मार गिराया। मेरे प्रियो, याद रखें, आप शैतान को तब तक नहीं हरा पाएंगे जब तक आप परमेश्वर का वचन रूपी हथियार नहीं उठा लेते। शैतान आपको दिखाएगा कि देख तू चर्च जाता है लेकिन फिर भी तेरे सिर में दर्द है, तू भले काम करता है लेकिन फिर भी तेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। शैतान ने दाऊद को भी ऐसा ही कहा होगा कि देख वह गोलियत कितना लंबा और ताकतवर है, तू तो एक बच्चा है। लेकिन दाऊद की आत्मिक आंखें खुली थी और यही कारण था कि उसने गोलियत को मार दिया। मेरे प्रियो, शैतान का खाना पाप है और वो पाप के द्वारा ही आपके जीवन में प्रवेश करता है। वह छोटी छोटी बातों को आपके दिमाग में डालता है ताकि वह आपका ध्यान भटका सके। इसीलिए बाइबल में श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 उसकी 15 आयत में लिखा है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बालियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बालियों में फल लगे हैं। इसका मतलब है कि आपको दिमाग और आत्मा में सतर्क रहना है कि शैतान आपके दिमाग में छोटी छोटी पाप वाली बातें ना डाल सके, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़े पाप का रूप धारण करती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान को अपने पांवों के नीचे रौंदें तो अपनी 1 घंटे वाली प्रार्थना को 3-4 घंटे वाली बनाएं। अगर एक उपवास से बात नहीं बनती तो ज्यादा उपवास करें ताकि आपकी अंदरूनी आंखें खुली रहें और आप शैतान का सामना करके उसे कुचल सकें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकूं और शैतान को कुचलकर आपके नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।